हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे आपका आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा देते हो। चीजें भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो हमारे साथ जो है जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ परिवार का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे नहीं 7 बजे आपकी कर दी गई, तो रात को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास के लिए जुड़ना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाएंगे, टेलीग्राम चेक पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वीडियो है आपको जो है देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए उत्तर दीजिए। तो भारत का प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, आया ना? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 की घोषणा के बाद जो है गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, तो वहां से वह वायसराय बन गया था। गवर्नर जनरल को आपका वायसराय कहा जाने लगा था, तो इसकी वजह से आपका यह वायसराय से, सॉरी, जनरल से वायसराय बन गया था। चलिए 77 नंबर, महावीर स्वामी किस राज परिवार में पैदा हुए थे? बताइए, महावीर स्वामी जो है किस राज परिवार में पैदा हुए थे? तो महावीर स्वामी जो आपके पैदा हुए थे क्षत्रिय राज परिवार में पैदा हुए थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर। आइए अगला प्रश्न है 78 नंबर। किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, यानी कि एक्लियन की स्थिति कब होती है? 21 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई या 23 सितंबर को? बताइए, किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, जिसको एक्लियन कहा जाता है। ठीक है, 79 है, बलवंत राय मेहता समिति यानी कि कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए कैसा? बताइए, ग्राम, ब्लॉक, जिला, या ग्राम, जिला या राज्य, या ग्राम, मंडल, जिला और राज्य? तो देखिए, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है को? बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना जो है छोटे स्तर पर गांव, उससे बड़े पे ब्लॉक और सबसे बड़े पे आपका जिला होना चाहिए। ठीक है, चलिए 80 नंबर है, डेमोक्रेसी किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? बताइए, डेमोक्रेसी किस शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से या ग्रीक से? तो यह आपका हुआ है ग्रीक से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 81 है, 81, मोहन जोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? बताइए, मोहन जोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस स्थल में है? तो यह आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर, मोहन जोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? मोहन जोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित है। चलिए 82 नंबर आपका सामने पूछा गया है, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की है? बताइए, राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की है? राष्ट्रगीत हमारा क्या है, वंदे मातरम है ना, कि जनगण मन है? जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, याद रखिएगा। राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 83 जैसे, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है कहाँ पर? थे बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन कहाँ पे किया है? तो बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया था तुजुक ए बाबरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को? तुजुक ए बाबरी में बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 84 भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? बताइए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, किस महादेश से होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका?
तो देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखा जो है अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को? यहाँ तक सभी का क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 85 में। रिक्टर पैमाने से मापते हैं क्या, बताइए। रिक्टर पैमाने पैमाने से क्या मापते हैं? तो रिक्टर पैमाने से मापा जाता है आपका क्या, तो भूकंप की तीव्रता को, ठीक है। तो रिक्टर पैमाने से जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 86 में। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका कारण क्या है, बताइए। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा है, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्ण है, या सूर्य की गति है। तो देखिए सूर्य का पूर्व की दिशा में उगना और पश्चिम दिशा में डूबना, जिसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यानी कि घूर्णन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है 87 नंबर। मध्ययुगीन भारत के किस शासक को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय जाता है, यानी कि जीटी रोड के निर्माण का श्रेय जाता है, बताइए। मध्ययुगीन भारत के किस शासक को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मध्ययुगीन भारत के शासक शेरशाह सूरी को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का जो है श्रेय मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए 88 नंबर। देश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए। देश में पंचायती राज की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? तो देश में पंचायती राज की स्थापना आपकी वर्ष 1959 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की स्थापना देश में जो है वर्ष 1959 से की गई थी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 89 89 नंबर। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था, बताइए कहाँ पे। चंपारण में, बारडोली में, दांडी में, या बड़ौतरा में? तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आपका चंपारण बिहार में शुरू किया गया था, ठीक है। नील की खेती के विरुद्ध तिनकटिया पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ज्यादा फास्ट तो मेरे ख्याल से क्लास नहीं चल रही है, आराम से चल रही है। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा फास्ट चल रही है तो आप लोग जो है बता दीजिएगा, कल से जो है थोड़ा स्लो कर देंगे क्लास को, उसमें क्या है। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करेंगे तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका जो है इंडोनेशिया है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर नहीं किया होगा क्लास को तो शेयर कर दीजिएगा। और अपनी तैयारी को आप लोग पूरी तरह से करना चाहते हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा, बताइए। विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है? कनाडा है, चीन है, यूएसए है, या रूस है? तो रूस है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश आपका रूस है, ठीक है। याद रखिए, मैप पे कभी खोल के देखेंगे तो रूस देखिए कितना बड़ा दिखेगा आपको। लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। लाभ के समाजवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट आंसर। लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन आपका कार्ल मार्क्स ने किया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या दिया गया है 93 93। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर, वैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं आपके असम, ठीक है। असम राज्य में, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमारे असम में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए
94, 94 नंबर। पित्रा का आरंभ किसने किया, बताइए। पित्रा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, या अकबर ने? तो इसका आरंभ किया था जहांगीर ने, ठीक है। पित्रा का आरंभ जो है जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है साथियों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 95। भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का कहाँ पर पता लगाया, बताइए। भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का जो है कहाँ पर पता लगाया है? तो ये पता लगाया है आपका कटक में, ठीक है। भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का जो है कटक में पता लगाया है, कटक। ठीक है, क्रोमाइट का पता कहाँ पे लगा है? तो कटक में। चलिए 96 नंबर प्रश्न, 96 है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, बताइए। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको जो है आइसोहाइट कहा जाता है, ठीक है। समान वर्षा वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को जो है आपका आइसोहाइट कहा जाता है, ठीक है। समवर्षा रेखा कहा जाता है हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 97 सत्ता। मतैक्य का संधि विच्छेद क्या हो, बताइए। हिंदी का क्वेश्चन आ गया। मतैक्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मतैक्य का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे मत धन ऐक। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। मत धन ऐक। क्लियर है? यहाँ पे आपका दीर्घ संधि लग रहा है, ठीक है। वृद्धि स्वर, सॉरी दीर्घ नहीं, वृद्धि स्वर संधि लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अ और ए मिलके ऐ में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 98। इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। आगरा, गरीब, पानी, बचपन। व्यक्तिवाचक है ना? तो आगरा, आगरा हमारा एक क्या है, स्थान का नाम है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर है। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलीज्ड इज, मतलब अनलीज्ड का हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है, विलोम बताना है, ठीक है। अनलीज्ड का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनलीज्ड का विलोम अगर देखा जाएगा तो आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल्ड। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर। द फेयर्स एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स, एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स, जिसका मतलब बताना है हमें एट अ ग्रेट स्पीड, ठीक है। द फेयर्स जो दिया गया है एट एन एक्सप्लोसिव रेट यानी कि द ग्रेट, एट अ ग्रेट स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद आई तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप सभी अपना जो तैयारी है बढ़िया से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ अपना मिस मत कीजिए, रिवीजन करते रहिए। तो आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।